हम आए कब्रिस्तान अपने बुज़ुर्गों के लिए फातिहा पढ़ने के लिए। तो यहाँ साथ दरबार शरीफ था, हमने कहा कि दरबार शरीफ पर भी हाज़िरी देते हैं। तो यहाँ पर आपको झाड़ू लगाते हुए देखा, आप यहाँ पर कितने अरसे से झाड़ू लगा रहे हैं? मुझे 10-12 साल हो गए। मैं खिदमत करता हूँ पीर फ़कीर यहाँ जी दरबार दी। तो घर का गुजर बसर किस तरह हो रहा है? बस हालात बड़े माड़े हैं, औखे हालात हैं। किधर घर है आपका? इधर कब्रिस्तान में ही है। कितने बच्चे हैं आपने? बच्चे हमारे 3, एक बेटी है, 2 बेटे हैं। तो आप यहाँ पर दरबार शरीफ पर झाड़ू लगाते हैं, बुज़ुर्गों की खिदमत करते हैं, तो घर का किस तरह गुजर बसर होगा? बस वक़्त है पास करते हैं, कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती। अगर दिहाड़ी ना लगे तो यहाँ पर बुज़ुर्गों के मज़ार पर आ जाते हैं? हाँ जी बिल्कुल। इधर कब्रिस्तान में जो लोग आते हैं ना जी, वो हमारी खिदमत करते हैं, काम करवाते हैं, कब्रें साफ़ कराते हैं। उसके बाद जो कोई 100 देता है, कोई 50 देता है, इस तरह हमारा गुजारा हो रहा है। और कोई सिस्टम नहीं है कोई घर सिस्टम चलाने के नहीं, लिए? नहीं। आप आपके हाल पर रहम फरमाएं। और क्या आप हमें अपने घर लेकर जा सकते हैं? जी हम अपने घर दिखा सकते हैं आपको। चलते हैं, आप कह रहे हैं हाँ जी। साथ ही हमारा घर हाँ है। जी नाल ही हमारा घर है, बिल्कुल कब्रिस्तान दे नाल। फिर चलें? चलो। जी साद भाई, तो हम उस फैमिली के घर पर आ चुके हैं। जी आप और ये कब्रिस्तान में ही इनका घर है, सरकारी जगह पर। तो इनसे मिलते हैं और इन्हीं से इनके हालात जानते हैं। जी आप कुम मेरे भाई, कैसे हैं आप? ठीक है बाजी। अच्छा, तो ये आपका घर है? जी हमारा घर। इधर आप रहते हैं? जी हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 बच्चे हैं जी। तो ये आप अपनी बीवी के साथ इस घर में कितने अरसे से रह रहे हैं? बहुत अरसा हो गया जी। 25-30 तो साल आप हो गए। कब्रों का ही काम करते हैं और कोई काम क्यों नहीं करते? बस मिल जाता तो करते हैं, वरना इधर ही रहते हैं दरबार में, अच्छा, कब्रिस्तान में। तो आपके अबाव अजदाद भी इधर ही रहे थे? हाँ जी इसी घर में? बिल्कुल। तो कितनी नस्लें आपके इस कब्रिस्तान में घर में रह रही हैं? 3-4 नस्लें हैं। 3-4 नस्लों से आप इसी जगह पर रह रहे हैं? अच्छा, तो इस वक्त आपके घर पर पीने का क्या सिस्टम है? बच्चों की पढ़ाई के बारे में क्या करते हैं आप, और किस तरह से फिर गुजर बसर होता है, क्योंकि आपकी इनकम तो बहुत कम है? बच्चों के फ़िलहाल तो रोज़ ही है, थोड़ी बहुत ही चलती है। और ट्राई है कि बच्चों को दाखिल करते हैं स्कूल में। अभी तक नहीं दाखिल नहीं करवाया? अभी तक नहीं। नहीं, तो अभी तक आपने इनको दाखिल क्यों नहीं करवाया? ये माशाल्लाह बड़े बड़े हैं। बस हमारा सरकार ही ऐसा है जी, थोड़ा बहुत काम है सिस्टम। हाँ जी, इस वास्ते गुंजाइश कोई नहीं। सबसे ज़्यादा इस वक्त आपके घर में जो परेशानी है वो बताएं, जो हमारी टीम आपकी हल कर सकती है। हमारे घर में पानी नहीं है, नलका नहीं है जी। तो ये आप सरकारी जगह पर बैठे हैं, तो यहाँ पर उन्होंने नलका आपको नहीं लगवा के दिया? नहीं जी। तो जब लोग यहाँ पर दुआ वगैरह के लिए आते हैं तो क्या बनता है फिर? गुजारा करते हैं, कुछ 150 दे के खर्चा मर्चा चले जाते हैं। हमारे घर में ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम नलका लगा लें। हमारे घर में पानी की बहुत जलालत है। तो आपके घर में वॉशरूम और बाथरूम का भी कोई इंतज़ाम कोई नहीं? चीज़ नहीं है हमारे घर, किचन का भी कोई इंतज़ाम कोई नहीं? इंतज़ाम नहीं। तो मेरे भाई, आप ये देखें कि इस सफ़ेद पोशी में आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो जैसा कि आप पहले बता रहे थे कि आपने कभी किसी से कोई पैसे वगैरह भी नहीं मांगे, नहीं। जितना है उसमें ही शुक्र कर रहे हैं। हाँ जी। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में मज़ीद आसानियाँ फरमाए। तो हम मज़ीद बात करते हैं अपनी बहन से, उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह से यहाँ पर अपने बच्चों के साथ अपना गुजर बसर करने की कोशिश में लगी हुई है। मेरी बहन, तो इससे एक छोटे से कमरे में जो कि गारे और मिट्टी से बना हुआ है, तो किस तरह आप गुजर बसर कर रही हैं? बहुत मुश्किल रहने है, कोई नहीं काम शाम वो थोड़ा बहुत होता है, खावन पीवन का इंतजाम थोड़ा बहुत है, बस घर का गुजारा चलता पिया, बच्चों की दवाई शवाई का बड़ा मुश्किल होता है, कभी होए तो ले ले, कभी ना हो तो ना ले। बरसात का मौसम चल रहा है, तो आप कह रही हैं मेरी छत भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुई पड़ी है। ये बारिश आवे तो सारी चौंदी है, बर्तन चर्तन रखने की जगह कोई नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है, पानी दा तो निकलता कोई नहीं, सारी चौंदी है, इको कमरा है कच्चा, कोई नहीं, गुजारा बड़ा औखा हो रहा है। तो जब कपड़े वगैरह धोने होते हैं, बर्तन धोने होते हैं, तो पानी दूर से भर के लाते हैं, बहुत मसला होता होगा। ये बड़ा मसला होता है, दूर पानी, नलका दूर है, नलके पानी भर के इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों को कैसे नहलाती हैं? बच्चे ने भी पानी भर के नवा लिया था, घर भरी आया तो दूर जाके थे नवा लिया। तो इस तरह तो बहुत मसला होता होगा आप लोगों को। खुद नहाने के लिए, खाने पीने के लिए जो भी पानी लेना पड़ता है वो दूर से ही जाके लेके आते हैं।
तो अगर सदका वेलफेयर ट्रस्ट की टीम की तरफ से आपके घर पर पानी की सहूलत मुहैया कर दी जाए तो कितनी खुश हो जाएंगी आप? ढेर सारी खुश हो सा, ढेर सारी दुआ में दे सा नलका लग जाएगी। अच्छा, तो फिर आसानी भी हो जाएगी। जी आसानी ढेर सारी हो जाती। तो हमारे बुजुर्गों के लिए भी दुआएं करेंगी आप? जी ये करे से। चलें चलें शहजाद भाई, तो आप अपनी नलके वाली टीम को बुलाएं और सदका वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से एक हैंड पंप का तोहफा हम अपनी इस फैमिली के लिए पेश करते हैं। इस फैमिली के साथ सदका वेलफेयर ट्रस्ट की पूरी टीम ने दरबार शरीफ पर वादा किया था, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सबील है खाड़े के साथ तैयार हो चुकी है। तो इसी सिलसिले में हम वाफिज साहब से कहते हैं कि जो मेरी प्यारी बहन जो यूके में रहते हैं, अपने वालिद और वालदा के साले सवाब के लिए सबील लगवाई है। तो दुआ है कि मालिक कायनात उनके वालिद और वालदा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और हाफिज साहब से दरख्वास्त है कि उनके लिए दुआ फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि रब्बना अतमिम लना नूरना वगफिर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। या रब्बल आलमीन करम फरमा, अपने आईने करम को न भूल जा। इलाही हम तुझे भूले तू ना हमें भूल जा। या रब्बल आलमीन सदका वेलफेयर ट्रस्ट की टीम ये हमारी बहन यूके से उन्होंने एक सबील भेजी है, ये हमने लगवाई है। इलाहुल आलमीन हमारा ये नेकी करना अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। या रब्बल आलमीन मेरी इस प्यारी बहन के वालिदैन इस दुनिया फ़ानी से पर्दा कर गए हैं। या रब्बल आलमीन तुझे आखिरुज़्ज़मान नबी का वास्ता या रब्बल आलमीन उनकी मग़फ़िरत फ़रमा, जन्नत में आला अरफ़ा मकाम अता फ़रमा। या रब्बल आलमीन हमारी इस प्यारी बहन के घर पर अपना ख़ुसूसी रहम व करम फ़ज़ल अता फ़रमा। या रब्बल आलमीन इनके कारोबार में माल जान रिज़्क़ दीन ईमान में बरकतें अता फ़रमा। या रब्बल आलमीन मेरी इस प्यारी बहन के बच्चों पर इनका साया ता देर कायम दायम फरमा। या रब्बल आलमीन हमारी सदका वेलफेयर ट्रस्ट टीम को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। भाई इरफान हुसैन का साया हमारे सिरों पर ता देर कायम दायम फरमा। या रब्बल आलमीन हमें अपनी बारगाह से नवाज ताकि तेरे पाक नबी की उम्मत के गरीब लोगों की मदद करते रहें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या रब्बल आलमीन जब नज़ा की कफ़ियत तारी हो, आँखों के सामने जलवा मुस्तफ़ा, ज़ुबान पे कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सदका वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से पानी का इंतज़ाम करवा दिया गया है और एक शानदार सबील जो है वो आपके घर पर लग चुकी है और अपने खाड़े के साथ तैयार है। तो कितने खुश हैं आप मेरे भाई? बाजी हम लोग इतना खुश हैं कि इतनी दुआएं देते हैं ना उनको, और हमारे बच्चे भी खुश हो गए हैं। पूरी टीम जी फैमिली हमारी बहुत खुश है, बढ़िया दुआएं दे रहे हैं उनको। अच्छा जी भाजी। तो आपके घर सहूलत पहले मौजूद नहीं थी, चलें अब आपको ये सहूलत हो गई। बढ़िया जी, 16 तक के कोई नहीं, बड़े खुश हैं बाजी। अल्लाह ना वालदा ते वालिद जन्नत जगह अता फरमाए, ढेर ढेर सारी दुआएं निशान। अपनी बहन का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं जिन्होंने सदका वेलफेयर ट्रस्ट के टीम के साथ सपोर्ट की एक सबील की सूरत में। तो दुआ है कि मालिक कायनात उनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। सैयदा तैयबा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जन्नत में संग अता फरमाए। सारे इस तरह है कि ये कमरा हमने शुरू किया है और आगे गुंजाइश नहीं है, अगर कुछ मदद हो जाए ना इस कमरे वास्ते तो मेहरबानी हो सके तो कर दी। अच्छा, आपका ये कमरा कच्चा है, इसकी छत बहुत कमज़ोर हो चुकी है, तो कमज़ोर छत है, आप चाहते हैं कि ये वाला बन जाए? तो चलो आपके लिए आसानी हो गुंजाइश कोई नहीं कमरे वास्ते। जैसा कि हम हर दफ़ा आपसे यही अपील करते हैं कि आपको रब ने बेपनाह नेमतों से नवाजा है, थोड़ा बहुत हिस्सा इन गरीब लोगों के लिए भी निकाल दें जो बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद पोश हैं और गुर्बत का आलम आप देख रहे हैं। हम सारे निज़ाम जो है आपके सामने पेश कर रहे हैं, तो इसके बावजूद भी हम आपसे हर दफ़ा यही अपील करते हैं कि आपको रब ने बेपनाह नेमतों से नवाजा है, उसमें से थोड़ा बहुत हिस्सा अपने बुज़ुर्गों के साले सवाब के लिए, अपनी आखिरत संवारने के लिए इन गरीब लोगों के लिए भी निकाल दें, ताकि ये भी अपनी जो ज़िंदगी का कुछ न कुछ हिस्सा है वो आसानी के साथ गुजार सकें।